फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि महुआ विवेक के साथ गांव के अंदर चली गई थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह गांव बहुत छोटा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। शायद लोग अपने काम में व्यस्त थे। महुआ का गला भी सूख रहा था। उसने विवेक से कहा, पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है। विवेक ने इधर उधर देखा। सामने उसे तालाब नजर आया। विवेक ने महुआ से कहा, चलो उस तालाब से पानी पीते हैं। ऐसा कहकर विवेक महुआ को लेकर तालाब की तरफ जाने लगा। अभी विवेक तालाब तक पहुंचा ही था कि तभी एक हुर्ष-पुरुष शरीर, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी अपनी कर्कश आवाज में विवेक से कहने लगा, कौन हो तुम? परदेसी दिखाई पड़ते हो। इस गांव में क्या कर रहे हो? अब आगे। उस आदमी की कर्कश आवाज सुनकर विवेक ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, सही समझा आपने। मैं परदेसी हूँ। मेरी बेटी को प्यास लगी थी तो सोचा तालाब से थोड़ा पानी पी लूँ। उस आदमी ने अपनी मोटी सी आवाज़ में विवेक से कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन कौन सी जाति के हो? हमारे यहाँ सिर्फ सवर्ण जाति के लोग रहते हैं। इस गांव में अन्य जाति के लोगों के आने पर पाबंदी है। पहले तुम अपनी जाति बताओ, उसके बाद हमारे तालाब को छूना। उस आदमी की बात सुनकर विवेक थोड़ा हैरान रह गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने उस आदमी से कहा, सरकार, जाति तो नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे बंजारों ने पाला है। बंजारों का नाम आते ही वह आदमी छिटक कर थोड़ा दूर खड़ा हो गया और उसने विवेक से कहा, छी छी छी, तुमने हमारे तालाब को हाथ तो नहीं लगाया? चलो दूर हटो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, हमारे गांव में किसी और जाति के लोगों के आने पर पाबंदी है। तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब तुम्हारी वजह से हमें गांव की सीमा को पवित्र करना होगा, पंडित बुलवाना होगा, पूजा करवानी होगी। उस आदमी की बात सुनकर विवेक हैरान था। विवेक ने उस आदमी से कहा, कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? जिस हाड़ मास के आप बने हुए हैं, उसी हाड़ मास का मैं बना हुआ हूँ। अगर आपके पैर रखने से यह जमीन अपवित्र नहीं हुई तो हमारे पैर रखने से कैसे हो गई? और रही बात छूत अछूत की, तो हम तो नाच गाकर पैसा कमाते हैं सरकार, लेकिन नित्य कर्म करना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, यह सब हम भी करते हैं। भोजन भी स्वच्छता से बनाते हैं और स्वच्छता से ही खाते हैं, तो फिर हम अछूत कैसे हो गए? विवेक की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने जोर से अपने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को जमीन पर पटकते हुए विवेक से कहा, कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी बन रहे हो, भागो यहाँ से। तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। भागते हो या मैं अपने नौकरों को बुलवाऊं? उस आदमी का गुस्सा देखकर महुआ डर गई। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और विवेक से कहा, पिताजी, चलिए यहाँ से। यहाँ इंसान नहीं रहते हैं। इंसान ऐसे नहीं हो सकते जिनके अंदर दया और प्रेम भाव नहीं है। ऐसा कहकर महुआ जबरदस्ती विवेक को घसीटकर वहाँ से ले जाने लगी। विवेक हैरान था। आज उसके साथ जो सलूक हुआ था वह इंसानियत के लिए खतरा था। सचमुच बहुत बुरा था। एक प्यासे को पानी पीने से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वह उनकी जाति का नहीं था। क्या इंसान से बढ़कर कोई और जाति हो सकती है क्या? विवेक के हाथों में कोई जहर लगा हुआ था, जो अगर वो तालाब में अपने हाथ डालता तो पानी जहरीला हो जाता। खैर, जो भी था, विवेक और महुआ उदास होकर गांव की सीमा से बाहर निकल आए। वह बूढ़ा आदमी वहीं खड़े होकर गुस्से से विवेक और महुआ को जाते हुए देख रहा था। महुआ की आंखों में आंसू थे। इधर गाड़ी में राधिका प्यास से बेचैन थी। विवेक और महुआ को वापस आते हुए देखकर उसने विवेक से कहा, क्या हुआ? कैसा है यह गांव? क्या हम यहाँ रह सकते हैं? विवेक ने ना में गर्दन हिलाते हुए राधिका से कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें कहीं और जाना होगा। राधिका ने विवेक से कहा, कम से कम पानी तो पिला देते, प्यास से गला सूखा जा रहा है। महुआ ने राधिका को संभालते हुए कहा, माँ, हमें पानी नहीं मिलेगा क्योंकि हम इनकी जाति के नहीं हैं। महुआ की बात सुनकर राधिका हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। वह समझ गई थी कि यहाँ पर भी जाति का भेदभाव चल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक शरीफ इंसान का दुनिया में किस जगह ठिकाना है।
कहीं अमीर गरीब को लूट रहा है, तो कहीं जाति पाति के नाम पर लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? विवेक ने मायूसी से बैलगाड़ी आगे हाँक दी थी। पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे और उसी तरह राधिका के आंखों से आंसू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मंजिल कहाँ है। अब अगला बसेरा वह कहाँ बसाएगी। आंखों से अनवरल आंसू की धारा बह चली थी और महुआ उसे संभाल रही थी। अभी थोड़ा आगे पहुँचते ही विवेक और महुआ को रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसने अपनी टोकरी में कुछ सब्जियां और फल रखे हुए थे, शायद बेचने के लिए वहां पर बैठा हुआ था। विवेक ने बैलगाड़ी रोकते हुए उस आदमी के पास जाकर उससे कहा, बाबा, क्या यहाँ आसपास थोड़ा पानी मिलेगा? प्यास से गला सूखा जा रहा है। उस आदमी ने विवेक की तरफ देखते हुए कहा, परदेसी लगते हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? विवेक ने मायूस होकर कहा, रहने दीजिए बाबा, लगता है यहाँ भी बात नहीं बनेगी। आज हमारी प्यास यहाँ भी नहीं बुझेगी। और विवेक ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगा। विवेक के ऐसा कहने पर उस बूढ़े आदमी ने विवेक का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, बुरा लगा तो क्षमा करना, कोई बात नहीं। सब अपनी माँ के पेट से आए हैं और जाना भी सबको एक ही जगह है, और वह है ईश्वर के पास। फिर क्या पूछना कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। इस संसार में तो हम सभी भटक रहे हैं, ना हमारी कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना। जरा ठहरो, यही मेरी पीछे झोपड़ी है, अभी तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, तब तक तुम मेरी सब्जियों का ख्याल रखना। इतना कहकर वह बूढ़ा झुरमुट से होते हुए पास ही बनी झोपड़ी में गया और मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी लेकर आया। उसने विवेक को देते हुए कहा, यह लो, पानी पी लो। उसने बैलगाड़ी को देखते हुए कहा, तुम्हारा परिवार है ना, उन्हें भी पिला दो, और चाहिए हो तो बता देना और ले आऊँगा। विवेक ने जल्दी से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाकर उसने तुरंत महुआ को मटकी दे दी। महुआ ने भी पानी पिया और उसके बाद राधिका ने पानी पिया। पानी पीकर विवेक का गुस्सा भी शांत हुआ और थोड़ी चेतना भी आई। विवेक वहीं उस बूढ़े के पास बैठ गया और कुछ देर सुस्ताने लगा। महुआ और राधिका भी वहीं उस पेड़ की छांव में आकर बैठ गई। उस बूढ़े आदमी ने विवेक से कहा, परेशान लगते हो। विवेक ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उस बूढ़े आदमी से कहा, हाँ बाबा, बहुत परेशान हूँ, कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है। मेरी पत्नी गर्भवती है, यह मेरी बेटी है। ऐसे कब तक भटकते भटकते दोपहर हो गई। हमारे गांव में जमींदार के जुल्म सितम से तंग आकर हम गांव छोड़कर चले आए हैं, लेकिन अब जाएंगे कहाँ वह नहीं पता। उन बूढ़े बाबा ने विवेक से कहा, थक गए हो तो थोड़ा ठहर जाओ। विवेक ने फीकी सी मुस्कान देते हुए कहा, ठहरने का भी कोई ठिकाना नहीं बाबा। बाबा ने विवेक से कहा, सबका कोई ना कोई होता है, तुम्हारा भी कोई ठिकाना होगा। यहाँ पीछे मेरी झोपड़ी है, अपनी पत्नी और बिटिया को वहाँ छोड़ाओ, वहाँ मेरी पत्नी है। आज रात तुम लोग हमारे घर में रह जाओ, थक गए हो, थोड़ा आराम करो। आराम से खाना पीना और सुस्ता लेना। जब शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए तब फिर सोचना कि कहाँ जाना है। बस इतना ही कर सकता हूँ, और मैं गरीब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं और मेरी पत्नी अकेले रहते हैं, वहीं छोटी सी बगिया लगा रखी है, उसी से थोड़े फल सब्जी तोड़कर यहाँ बेच देता हूँ, और उसी से जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे अपना खर्चा चलाता हूँ। वैसे भी अब इस बूढ़े जीवन को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी और बेटी को झोपड़ी में छोड़ाओ, यह दोनों बहुत थकी हुई लग रही हैं, वहाँ आराम कर लेंगी और कुछ खा पी लेंगी। मैं पानी लेने गया था तो मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था, मेहमान आए हैं, कुछ खाना पकाओ। विवेक ने हैरान होते हुए कहा, आपको कैसे पता कि हम रुक जाएंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखकर पता चल रहा था कि तुम थके नहीं हो, टूटे हुए हो, और एक टूटे को सहारा देने से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं होता है। मुझे पता था कि तुम्हें रोकूंगा तो तुम रुक जाओगे। अच्छा जाओ, इन दोनों को वहाँ छोड़ाओ।
विवेक हैरान था। जिसके पास सब कुछ था उसने डांट कर भगा दिया। तालाब का खुला पानी जो हर किसी के लिए है वह भी नहीं पीने दिया। और यह बूढ़े बाबा जो जैसे तैसे करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से भर कर लाया हुआ पानी भी हमें पिला दिया और अब हमें शरण भी दे रहे हैं। सच कहते हैं, मदद करने के लिए सिर्फ एक सच्चे हृदय की ज़रूरत होती है, बाकी और किसी चीज़ की नहीं। विवेक झुरमुट में पीछे बनी झोपड़ी के अंदर चला गया और महुआ और राधिका को वहां छोड़ आया। छोटी सी झोपड़ी में बस एक चटाई पड़ी हुई थी। शायद उस चटाई पर वह बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी सोते थे। वहां कोने में 2 मटके रखे हुए थे जिनमें पानी भरा हुआ था और दूसरे कोने में चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन। इसके अलावा उनके घर में और कुछ भी नहीं था। बूढ़ी काकी ने चूल्हे पर मोटी मोटी रोटियां सेक दी थी और पत्थर की सिलेटी पर महुआ के सामने धनिया टमाटर की चटनी पीसने लगी। महुआ उस खाने की खुशबू से पागल हो रही थी। महुआ ने काकी से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद कर दूं? काकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मदद करनी है तो चलो वह पत्तल उठाओ और अपनी माँ को खाना लगा, और हाँ, अपने पिताजी को भी बुला लाओ और साथ में बाबा को भी। सब मिलकर खाना खाएंगे, आज घर में मेहमान आए हैं। महुआ मुस्कुराने लगी। सचमुच उसकी सारी थकान बूढ़ी काकी की आओ भगत और स्नेह से दूर हो चुकी थी। महुआ झोपड़ी से बाहर आई और विवेक और बूढ़े बाबा को बुलाने लगी। बूढ़े बाबा और विवेक अपनी टोकरी उठाकर झोपड़ी के अंदर आ गए। काकी ने गरम गरम रोटियां बनाकर विवेक, महुआ, राधिका और काका को खिलाई। सब ने छक कर खाया। इतना स्वादिष्ट भोजन कि सबका पेट भर गया था, पर मन नहीं भर रहा था। और उसके बाद महुआ ने बूढ़ी काकी से कहा, अब आप बैठे, मैं आपको गर्मा गर्म रोटी सेक कर खिलाती हूँ। काकी ने महुआ को देखते हुए कहा, तुम्हें रोटी सेकना आता है? महुआ मुस्कुराने लगी। काकी ने अपने हाथ की लोई महुआ को पकड़ा दी और फिर महुआ ने हाथ से थापकर गोल गोल रोटियां काकी के लिए बनाई। काकी ने भी स्वाद ले लेकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वहीं सब जमीन पर लेट गए। विवेक, महुआ और राधिका रात भर के थके हुए थे। उन्हें कब नींद आई उन्हें पता ही नहीं चला। बाबा आराम करने के बाद दोबारा अपनी टोकरी लेकर बाहर चले गए थे। रात घिर आई थी और विवेक और महुआ को इस बात की चिंता थी कि कल का सफ़र कैसा रहेगा और कहाँ ख़त्म होगा। काकी ने महुआ और विवेक की चिंता को देखते हुए उनसे कहा, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो कि तुम बंजारे हो, तो मैं तुम्हें यह बताना चाहूँगी कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, सुंदरपुर। वहाँ बंजारों की बस्ती है। तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो, वहाँ तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। काकी की बात सुनकर विवेक और राधिका को थोड़ी राहत आई थी। रात के खाने पीने के बाद सभी सो गए। विवेक और राधिका और महुआ को देखकर ऐसा लगता था जैसे ना जाने कब से सोए ना हो। और फिर सुबह हुई। विवेक ने अपने बैलों को जी भर के पानी पिला दिया और जंगल में लगी हुई घास भी काट कर खिला दी। बैल भी तृप्त हो गए थे। विवेक ने बैलगाड़ी तैयार की और बूढ़े बाबा और काकी से विदा लेते हुए और उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, अगर आप नहीं होते तो बड़ी मुसीबत हो जाती। बूढ़े बाबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, सब प्रभु राम की इच्छा है। उन्होंने ही हमारी छोटी सी झोपड़ी में आप लोगों को भेजा। हम तो बस आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमारी झोपड़ी में हर परदेसी का स्वागत होता है। हमारे यहाँ से जो भी गुजरता है, अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे भोजन या पानी या शरण, हम किसी को भी मना नहीं करते हैं। हमारी झोपड़ी में न जाने कितने राम आ चुके हैं और हम सबरी की तरह उन्हें रूखा सूखा खिला देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि इस कलयुग में न जाने किस रूप में राम आ जाएंगे, और अगर हमने उन्हें नहीं पहचान पाए और उनका तिरस्कार कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। बस ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी चल रही है। हम इस इंतजार में हैं कि कब मेरे प्रभु राम सचमुच हमें लेने आएंगे। और ऐसा कहकर बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े बाबा की आस्था और भक्ति देखकर विवेक उनके पैरों पर झुक गया।
महुआ और राधिका भी उनका आशीर्वाद लेने लगे। बाबा और काकी ने उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस तुम तीनों जहाँ भी रहो बहुत सुखी रहो। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, इतना याद रखना, जीवन में इंसान को एक पल में हमेशा खुशियाँ मिलती हैं और तुम तीनों को भी मिलेंगी। बस किसी के साथ बुरा मत करना और सबकी मदद करते रहना। बाबा के इस खूबसूरत संदेश के साथ विवेक और राधिका उनसे विदा लेकर जाने लगे। काकी ने कुछ सब्जियां और पत्तों की पोटली बनाकर राधिका की गोद में देते हुए कहा, हमेशा फूलो फलो। राधिका मुस्कुराने लगी थी। काकी ने आशीर्वाद जो दिया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।